लो आ गई पेंशन। 1 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से 1247 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे थे तो अब से आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन सभी के लिए पेंशन जारी कर दी है। यानी कि 1 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में 1247 से भी अधिक करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब चाहे आपकी पेंशन जो भी हो, चाहे वृद्धावस्था हो, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हो या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हो, आपके अकाउंट में भी सरकार पेंशन जारी कर रही है और 1100 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो आप हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 करोड़ पेंशन लाभार्थी को जो सरकार ने पेंशन जारी की है उसमें कौन पेंशन लाभार्थी हैं और जिन लाभार्थियों को अभी पेंशन नहीं मिली है उनके अकाउंट में कब तक पेंशन आने वाली है, किस दिन उन्हें पेंशन मिलेगी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में संडे को 1 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भारी रकम जारी की है। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन तीनों ही प्रकार की पेंशन और तीनों ही विभाग के द्वारा जारी की गई है। देखिए, आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें कब तक पेंशन मिलेगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जो सरकार की तरफ से पेंशन जारी की गई है यह कुल 1 करोड़ 12 लाख पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी की गई है और यह कल की तारीख में पेंशन जारी हुई है, यानी कि 10 अगस्त को सरकार की तरफ से पेंशन जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दी है। देखिए, मुख्यमंत्री ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में 1 क्लिक से राशि का भुगतान किया है और साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी योग्य व्यक्ति हैं उन सभी को इस योजना से जोड़े जाएं जो पात्र हैं। अब यहाँ पर अगर आप भी पात्र हैं और आपकी पेंशन नहीं है, मान लीजिए कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है, तो आप पेंशन के योग्य हैं, आप अपनी पेंशन जरूर बनवाइएगा। या फिर आप विधवा हैं या फिर आपके परिवार में कोई विधवा है तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार द्वारा आपकी भी पेंशन बनाई जाएगी और यहाँ पर विधवा की जो उम्र है वह 18 साल या फिर 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या फिर दिव्यांग महिलाएं हैं, तो उनकी भी पेंशन बनाई जा रही है और यहाँ पर जो योग्यता रखी गई है वह है 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, यानी कि 40% दिव्यांगता होनी चाहिए और 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आपकी पेंशन मिल सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखिए, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि IPRD बिहार की तरफ से एक्स पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1247 करोड़ 34 लाख का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया हुआ है। यानी कि डीबीटी के माध्यम से जो सरकार की तरफ से पेंशन जारी की गई है, जो अमाउंट जारी किया गया है वह है आपका यहाँ पर कुल 1247 करोड़ 34 लाख। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है पेंशन लाभार्थियों की और इसी हिसाब से
यहाँ पर हर व्यक्ति को 1100 रुपये दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरे प्रदेश में सभी लाभार्थियों को जो पेंशन का लाभ दे रहे हैं उन सभी के लिए जो पेंशन का पैसा जारी किया गया है उसकी संख्या है 1247 करोड़ 34 लाख रुपए। देखिए, आपको पेंशन नहीं मिली है तो आपको क्या करना है या फिर आपको कब पेंशन मिलेगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले आप बता दें कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि सरकार ने जारी कर दी है और यह दूसरी किस्त जारी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में पेंशन जारी हुई है कल की तारीख में, यानी कि संडे को 10 अगस्त को जो पेंशन जारी हुई है वह बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है। यानी कि बिहार के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी की गई है। अब जितने भी बिहार के पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी को सरकार की तरफ से पेंशन की राशि जारी कर दी है। हालांकि अभी उन तक पेंशन की राशि पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है पेंशन लाभार्थियों की। तो धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन जारी कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से पेंशन आ चुकी है। अब बैंकों द्वारा भी आपको जल्द ही राशि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका राज्य बिहार नहीं है, आप बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम बताइएगा, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। कल की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है और इसमें जो पेंशन बढ़ाई गई थी वह बढ़ी हुई पेंशन जारी की गई है। देखिए, आपको बता दें कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मुख्य तौर से 6 तरह के लाभार्थी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, बिहार विकलांग पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है। पूरी 6 प्रकार की पेंशन है जो बिहार राज्य में लाभार्थियों को दी जा रही है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई सा भी राज्य है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा। और जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है या फिर उनकी पेंशन पिछली बार भी रुक गई थी तो उन्हें जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन में करेक्शन कराना है। उन्हें अपना आधार कार्ड देखना है कि उनका आधार कार्ड सही लगा है या फिर नहीं, या फिर आपका जो एड्रेस है वह तो गलत नहीं है, वह भी आपको जांचना है। यानी कि इसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है, कोई भी त्रुटि पाई जाती है आपके फार्म में, आपके जो भी आपने फार्म किया, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो आप तुरंत उसे रजिस्ट्रेशन कराइएगा। या फिर कोई भी कार्य आपसे छूटा हुआ, जैसे कि सरकार ने पेंशन में कई बड़े नियम लागू किए हैं जिसमें सरकार ने KYC करने के लिए कहा है, आधार सत्यापन करने के लिए कहा है, भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है, तो आपको यह कार्य करने ही होंगे। NPCI करने के लिए कहा है। अगर इनमें से कोई भी कार्य आपका अधूरा है तो फिर आपको इस बार भी पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा, इस बार भी आपको पेंशन नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आप यह कार्य करेगा और आपको जल्द ही 2-4 दिन के अंदर पेंशन का पैसा मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।